मरकजी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, जहां पर इंतजामिया हर दिन एक नया फैसला लेती है और उस नए फैसले के इतलाक का किस तरीके से अमल दरामद होता है और क्या कुछ होता है उस पर हम आप लगातार बात भी करते हैं, आपकी आरा भी लेते हैं। लेकिन आज जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है और सरकार ने वो सारी जमीन वापस लेने का फैसला लिया है जहां पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटमेंट्स की थी सन्नत की कारखानों को बनाने के हवाले से। कुछ वक्त के लिए वो कारखाने चले, लॉकडाउन हुआ, बंद हुए, या वो खराब या उनकी माली मामलत उतनी नहीं थी कि वो चला पाए और अब वो मुकफ्फल है, बंद है और पिछले 10 से 15 साल से लगातार वो बंद है। लेकिन ज़मीन अलॉटमेंट अभी भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस वक्त रजिस्ट्रेशन की थी। अब सरकार का फैसला है कि वो सारी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वापस ली जाएगी ताकि उन लोगों को वो ज़मीन फराहम की जाए जो नए एंटरप्रेन्योर्स या जो नए लोग सन्नत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर अफसरों की तैनाती कर दी गई है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसमें रिट्रीव किया जाएगा जी अनयूटिलाइज्ड लैंड जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर है और एस्टेट ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया है ताकि वो तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। मसवदे कानून तैयार कर दिया गया है, नोटिस का सिलसिला चंद दिनों के अंदर जारी होगा जिसके बाद वो जमीन वापस ली जाएगी जो इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि वो जनाब अपनी इंडस्ट्रियां चलाना चाहते हैं। प्रीवियस यानी साबिका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार ने ज़मीनें फराहम की थी, अलॉट की थी इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, ताकि रोज़गार के मौके भी फराहम हो और साथ साथ जो स्टेट को रेवेन्यू है वो भी बढ़े। लेकिन जम्मू और श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर सूबे के अंदर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे अलॉटमेंट्स हैं जो कई सालों से लॉकडाउन में है। बड़े यूनिट्स बनाए गए, कुछ सालों के लिए चले, उसके बाद लॉकडाउन हुए, अब वो ज़मीन जो है वो वापस ली जाएगी। और इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को खोलने की बातें हुई, इनॉग्रेशंस हुई, लेकिन मामला नहीं चल पाया। और अब अलासती इजलास जो मुनक्किद हुआ है उस इजलास के अंदर यह फैसला लिया गया है कि जमीनों को वापस लिया जाए। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो बात सामने रखी गई है, जो जराया हमें बता रहे हैं कि नॉमिनेट किया गया जी एस्टेट अफसरों को जम्मू और कश्मीर के अंदर ताकि यह प्रोसेस जल्दी जल्दी से मुकम्मल हो और कैंसिलेशन ऑफ लीज डीड जो है वो मुकम्मल की जाए ताकि नए लोगों को वो जमीनें जो है वो फराहम की जा सकती हैं। तो ये जो खबर है जी ये बड़ी अहम है क्योंकि इसको नई पॉलिसी के साथ भी देखा जा रहा है और इसका रद्द-ए-अमल क्या कुछ है इसको जानने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अहम खबर है, जब हम सन्नती इनकलाब की बातें कर रहे हैं, 2021 में हमने इन्वेस्टमेंट की बातें की और कहा कि अब इन्वेस्टमेंट जी होनी है, 50,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट होनी है, लाखों लोगों के रोजगार को रखने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बीच सरकार यह भी फैसला कर रही है जो सिक यूनिट्स हैं, जो बंद पड़े हैं, मुकफ्फल पड़े यूनिट्स हैं, उनसे वो लीज डीड्स खत्म करने का सिलसिला शुरू किया गया है और मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है, नोडल ऑफिसर्स की तैनाती हुई है। क्या कुछ रिएक्शन है और किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ लोग जो जुड़े हैं वो इस फैसले को देख रहे हैं? बिल्कुल गौहर, दिहाइयों से जब हम जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो अब यहाँ पर ऐसे कई सारे यूनिट हैं जो स्टिक नहीं, क्योंकि स्टिक में चांसेस रहते हैं रिवाइव, लेकिन जो बिल्कुल क्लोजर है, जो बिल्कुल बंद है, लेकिन उनकी जमीनें ना मुतलका हुकाम की जानब से रिट्रीव की गई है और ना ही उन जमीनों को या उन प्लॉट को किसी और सनती यूनिट जिसके पास है या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है उससे दी गई है। तो इस तरह से एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से यह है कि उन जमीनों को, उन प्लॉट्स को या उन जो फैक्ट्री है जहां पर बनी है उनको रिट्रीव करना एक बड़ा कदम है और इससे जो न सिर्फ अभी प्रोग्रेस में जो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं उन्हें फायदा मिल सकता है, बल्कि जो आने वाले मजीद लोग होंगे उन्हें भी इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक नेक्सस चल रहा है गौहर इस सारे मामले को लेकर। क्योंकि यहां पर हमने देखा कि अगर किसी एक शख्स के नाम पर कोई प्लॉट यहां पर इशू हुआ है
ऐसे भी केसेस है कि उस एज में अपने आप किसी और को वो दे दिया है और उसमें जो कानूनी लवाजमात है या दफ्तरी लवाजमात है उसको बाला-ए-ताक रखकर किसी और को दिया गया है। इस तरह की वायलेशंस भी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल रही है और अब लग रहा है कि एक पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। अब गवर्नमेंट की जानब से जो कमेटी इस हवाले से तश्कील दी जा रही है और वो मामले को बारीकी से देखेगी और जो डिजर्व लोग हैं, जो डिजर्व इंडस्ट्रियलिस्ट है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हीं को वो जमीनें और वो प्लॉट्स दी जा सकती हैं। अच्छा जी, ये जो कहा गया कि जनाब हमने ज़मीनें दी थी, कुछ देर तक एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया, यानी इंडस्ट्रीज ने काम किया, नामसाइद हालात या दीगर वजूहात की बिना पर उन्होंने लॉकडाउन किया, अब उसे क्या जो मसवदा तहरीर किया गया था जब MOU साइन किया गया था सरकार और एंटरप्रेन्योर के बीच में, तो उसमें ये क्लाज है कि सरकार किसी भी वक्त इसको वापस ले सकती है अगर आप इसको चलाने में नाकाम हुए, या अब सरकार एक नई पहल के साथ आ रही है इस चीज को लेकर? देखिए, हमें ये समझना होता है कि ये फ्रॉड कहां पर होता है। जो इस चीज को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता है और उन्हें फिर यहाँ जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी पर सब्सिडी दी जाती है और उसको बाकायदा इंसेंटिव मिल जाते हैं। लोग जब वो हासिल करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव दी जाती है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। जब किसी के पास लैंड नहीं होती है तो वो अप्लाई करता है कि उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट में मिल जाए, और जब उसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तहत बाकायदा वहां पर लैंड अलॉट की जाती है, तो फिर उसके बाद वो हकदार बन जाता है उन इंसेंटिव के जो उससे मुख्तलिफ मैन मशीनरी को लेकर दिए जाते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी को लेकर दिए जाते हैं या लोन को लेकर दिए जाते हैं। क्या होता था आज तक कि कई सारे ऐसे केस, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई कर सकता था, सिर्फ इंसेंटिव के पीछे भागकर वो जमीनें हासिल की जाती और उसके बाद जो लोन के आसान शराइत होते थे वो लोन हासिल करके फिर वही पैसा हड़प किया जाता था और जो यूनिट था यूनिट बनता ही नहीं था। लोन हासिल किया जाता था, इंसेंटिव हासिल किए जाते थे, लेकिन यूनिट बनता नहीं था। ये प्रोसेस काफी देर तक जम्मू कश्मीर के अंदर चला और इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिन्हें सुपरविजन के लिए जाना होता है, जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है, उनके साथ साजबाज होकर ये चीजें होती रहती। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लवाजमात भी बदल गए और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी या बाकी चीजें हैं, इसमें भी कई सारी चीजें जो है बंशें बन गई हैं, जिसकी वजह से अभी इंसेंटिव हासिल करना एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी गार्ड के लिए मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से एक तब्दीली इसमें जरूर आई है और ऐसी चीजें बहुत कम हो रही हैं। लेकिन अब मजीद सख्ती के तौर सरकार ने इस तरह के इकदाम उठाए। मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंडस्ट्रीज के एतबार के हवाले से अगर आप देखिए, सन्नत के एतबार से देखें तो माना जा रहा है कि ये जनाब बड़ा अहम कदम है और जो एक नेक्सस बना हुआ था ज़मीन और मुराद को लेने के हवाले से, उसको तोड़ने के लिए एक पहल जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है और लेट अस होप सो कि बेहतरी की ओर ये आए। लेकिन बड़ा डिसीजन जो है जो काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वो लिया गया और माना जा रहा है कि इंडस्ट्री के बूस्ट और नए एंटरप्रेन्योरों को जगह देने के लिए हवाले से इंतहाई अहम कदम जो है वो माना जा रहा है। अब